फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। सुमी फैशन में आपका स्वागत है। तो ये कपड़ा हमने लिया है, इसकी कुर्ती बनानी है। तो इसमें ये वर्क किया हुआ कपड़ा है, इस तरह से वर्क है, ये देख सकते हैं। तो अब हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको फोल्ड करूंगी। कपड़े को हम उल्टा साइड से रखते हैं। और यहाँ से हमें निशान लगा के गले की गहराई ले लेना है। कितना है तो गले की गहराई 6.5 है, तो सही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके लिए हमें ये परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ से इस तरह से रखना है मुझे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम ये 1/2 इंच सिलाई के लिए इतना हम रखेंगे और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। इसकी हमें लंबाई माप लेनी है कि कितनी है लंबाई। तो यहाँ से पहले माप के हम देखते हैं। यहाँ से इसकी टोटल लंबाई है 44। सिलाई करने के बाद जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 43 होने वाला है, लेकिन हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए। मुझे 44 चाहिए था, लेकिन अब कपड़े में निकल नहीं रहा है, कम पड़ रहा है। तो मैं ऊपर से 1/2 इंच ले लेती हूँ यहाँ से, जो कि कुछ लंबाई हमारा बढ़ जाए। यहाँ से कपड़ा जो है तिरछा है इसका, ये हमें कटिंग करके ही निकालना पड़ेगा। इसको मैं फाड़ के नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फाड़ने के चक्कर में जो है वो तिरछा हो जाएगा, तिरछा कट जाता है, निकल जाता है कपड़ा, तो और ज़्यादा मुसीबत आ जाती है। तो यहाँ से मैं इसके बराबर ही कर लेती हूँ, यहाँ से कटिंग करके। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, वहाँ पर मेरा बराबर आ रहा है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा कपड़ा है यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हटा लेंगे। पहले कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि अगर मैं दोनों को साथ में काटती हूँ, आगे और पीछे पल्ले को, तो उससे जो है मेरा स्लीव्स नहीं निकल पा रहा है, स्लीव्स छोटा निकल रहा है। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है दोनों पार्ट को अलग अलग करके और फिर उसके बाद काटना होगा, क्योंकि आगे पार्ट में ये डिजाइन बना हुआ है। इसीलिए हम इसको जहाँ से मेरा गला बना हुआ है वहीं से हमें कटिंग करना पड़ेगा। लेकिन पीछे में ऐसी कोई बात नहीं है, ये पीछे पार्ट हमारा सादा है। तो पीछे पार्ट जो है मैं एक साइड से मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ और पूरा एक साइड जो है मेरा कपड़ा बच जाएगा, और आगे पार्ट में मेरा कपड़ा टुकड़े में बचेगा। यहाँ से देखिए, ये कपड़ा जो है 2 पार्ट में बच जाएगा। यहाँ से कटिंग करूँगी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मुझे आगे का कटिंग जो है वो करना पड़ेगा गले के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले कपड़े को 2 पार्ट में बांट लेती हूँ। तो यहाँ से कपड़े को 2 पार्ट में काट लेती हूँ, 2 पीस कर लेती हूँ पहले। ये हमने 2 पार्ट में काट लिया, और अब पीछे पार्ट को पहले मैं अलग कर लेती हूँ साइड करके, और पहले अगले पल्ले की मैं कटिंग कर लूंगी। उसके बाद मैं पीछे पल्ले की कटिंग करूंगी। तो ये सीधा साइड है, तो मैं इधर से उल्टा के और उल्टा साइड ले जाती हूँ। कपड़े को पहले सेट कर लेती हूँ अच्छे से। इस तरह से हाथ लगा के देख लेंगे कि हमारा दोनों साइड का गला जो है वो बराबर होना चाहिए, इस तरह से, और यहाँ भी बीच होना चाहिए। इस तरह से हम कपड़े को बराबर सेट कर लेते हैं। अब ये हमने आगे के पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से, और बंद साइड
अपने साइड रखी हूँ और खुला भाग सामने साइड। तो अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग शुरुआत करती हूँ। तो इसकी लंबाई तो मैंने जितना रखना था मैंने रख लिया है और अब इसकी माप लगानी है मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर है हमारा 16 इंच का, तो 16 का आधा जो है वो होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम नहीं लगाएंगे, हम ½ इंच कम करके लगाएंगे। तो यहाँ हम 7.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। निशान को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं 7.5 इंच पर। और अब हम इसे इस तरह से मिला लेते हैं। और अब हमें यहाँ से सीने का नाप लेना है। सीना है हमारा 44 इंच का, तो 44 का चौथा भाग 11 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमने रखा और यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन रखूंगी। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच सही है। तो अब इस निशान को हम मिला लेते हैं। इस तरह से निशान लेंगे तो आपका ये ऊंचा नीचा नहीं आएगा, ये परफेक्ट आएगा। अब हमें यहां से देखिए, मैं यहां से 1.25 इंच अंदर की तरफ, जिस तरफ हमारा गला है उस तरफ अंदर की तरफ यहां पर मैं 1.25 इंच ली हूं और इसको यहां से मिला लूंगी। ये मिला लिया। अब यहां से मैं 2 निशान लगाऊंगी, एक निशान 1.5 इंच पर और दूसरा निशान 1 इंच पर। 1 इंच जो मैंने निशान लगाया ये आगे पार्ट के लिए होगा और 1.5 इंच वाला निशान जो है वो पीछे पार्ट के लिए होगा। तो इसको अब हमें यहां से मिलाना है। ये यहां से ये इस तरह से मिला के हमें यहाँ करना है और ये वाला निशान ये यहाँ से मिलाना है। अब यहाँ से मैं शोल्डर को डाउन करूंगी आर्म होल की तरफ। यहाँ से ½ इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इस निशान को मिला लूंगी ये गले की तरफ से, जहां से हमारा गला रहेगा। यहां से ये हमने डाउन क्यों किया, क्योंकि हमारा पीछे का गला छोटा है। पीछे का गला मैं 3.5 इंच रखने वाली हूँ, 3-3.5 इंच रखने वाली हूँ। इसके लिए हमें जो है यहाँ पर शोल्डर की तरफ डाउन करना है। और अगर हम गला को बड़ा करते हैं, पीछे की साइड बड़ा रखते हैं गला, तो हमें गले की तरफ ½ इंच डाउन करना पड़ेगा। अगर मैं ये रखती, अगर मैं गला बड़ा रखती तो मुझे यहाँ से इस तरह से डाउन करना था। ये इस तरह से डाउन होगा, ये यहाँ डाउन करूँगी मैं, यहाँ से इस तरह से डाउन करना है। ये डाउन मेरा हुआ, लेकिन मेरा गला छोटा है, इसके लिए हमें आर्म होल की तरफ मुझे ½ इंच डाउन करना है। तो यहाँ से हमें सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ से निशान लगाना है। यहाँ इस तरह से निशान आएगा, ये हमारा गले का निशान होगा। एक सिलाई छोड़ के जितना में हम सिलाई लगाते हैं ये यहाँ से हमें राउंड कर देना है। तो ये हमारा गले का निशान हो गया। यहाँ से हम माप लेंगे गले का, तो यहाँ देखिए 2.5 इंच का गला हो रहा है, तो सही है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ से हमें शोल्डर से 1.5 इंच को रखना है और यहाँ से हमें एक निशान 14 इंच पे लगाना है, जो कि हमारा कमर का निशान होगा। यहाँ से हम कमर का माप लेंगे और दूसरा निशान हम 21 इंच पे लेंगे। अगर आप चाक नीचे से पहनते हैं तो आप 22 भी ले सकते हैं और नहीं तो नॉर्मल 21 आप ले सकते हैं। तो मैंने 21 इंच पे चाक का निशान के लिए लिया है, हिप्स के लिए। तो यहाँ से अब मैं निशान लगा लेती हूँ इस पे, यहाँ से
यहाँ यहाँ हमने लिया है 11 इंच, तो यहाँ पर हमें 1 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच लेंगे, 10 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। और यहाँ हमें हिप्स हमारा है 46 इंच का, जो 46 का चौथा भाग 11.5, तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के लिए, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और यहाँ भी हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया, यहाँ पर भी 1.5 इंच का, लेकिन हम जहाँ से हम चाक निकालते हैं वहाँ हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे। अब सारे निशान को मिला लेती हूँ मैं। अब हमें आना है नीचे। नीचे घेर जो है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऐसे अगर स्ट्रेट में रखेंगे तो जो हमारा यहाँ पर जितना है, जैसे हमने यहाँ पर 11.5 लिया, तो यहाँ भी हम 11.5 लेंगे, लेकिन हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा हमें बढ़ा के रखना है। तो नीचे का घेर है हमारा, टोटल हमें 25 रखना है, तो 25 का आधा है 12.5, तो यहाँ पर मैं 12.5 पे निशान लगाती हूँ। और 1 इंच सिलाई के लिए, यहाँ भी मार्जिन 1 इंच ही रखना है, क्योंकि हमें अगर फोल्ड करेंगे तो हम 1 इंच ही फोल्डिंग में जाएगा। और अगर आपको चौड़ी पट्टी रखनी हो, तुरपाई करनी हो, तो आप इसको 1.5 इंच रख सकते हैं। तो मैं इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच का रखा है यहाँ पर मार्जिन। तो अब हम इन सारे निशान को जो है, इस निशान को मिला लेती हूँ। ये हमने निशान को मिला लिया है। यहाँ पर ये निशान, और ये निशान कमर का हमारा सिलाई का निशान है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है निशान। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर एक कट चाक के पास से, हमें ऊपर वाले निशान से पहले कटिंग करना है। और अब हमने जो शोल्डर की तरफ डाउन किया था, और अब गले को अच्छी तरह से देख लें, दोनों साइड को मिला लें, इधर के गले को और इधर के गले को। ये अगर हाथ डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम इतना कटिंग करेंगे जो कि हमारा सिलाई के लिए जगह बचे। ये अब हमने आगे की कटिंग कर ली है, और अब हमें पीछे की कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना कि हमने नीचे के पार्ट में लिया था, नीचे के घेर में 13.5 इंच लिया था, तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और अब ये मैंने पीछे के पार्ट को इस तरह से किया, तो देखिए मेरा कितना सारा कपड़ा ये पूरा बच रहा है।
नहीं तो हमारा टुकड़े में कपड़ा बचता। ये हमारा सीधा कपड़ा बच रहा है। और इस तरह से फोल्डिंग करके मैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर से मैं ये कपड़ा रख दूंगी जो मैंने अभी कटिंग किया था। अच्छे से इसको मैं सेट कर लेती हूँ। आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट पे रख दिया है और इसकी अब कटिंग कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर एक बार चेक कर लें आप कि मेरा 2.5 इंच हो रहा है। यहाँ पर निशान लगा के, नहीं तो कपड़ा क्या होता है कभी कभी इधर उधर चला जाता है तो थोड़ा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं गले की जो है गहराई 3.5 लेना होगा मुझे। ये मैंने 3.5 इंच ले लिया और यहाँ इस तरह से मिला लिया। अब ये मैं पीछे के गले कटिंग कर लेती हूँ। और अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है तो मैं ये पीछे पार्ट को साइड कर लेती हूँ। और अब आगे पार्ट के यहाँ पर मैं छोंट लेती हूँ आर्म होल को। अब ये बचे हुए कपड़े से मैं स्लीव्स निकालूंगी। ये 13 इंच की लंबाई हो रही है लेकिन हमें चाहिए 16 इंच की लंबाई। तो अब हमें इसके नीचे पट्टी लगानी होगी। ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इससे मैं इस तरह से पट्टी लगा दूंगी। यहाँ पे ये इस तरह से पट्टी लगा के मैं इसको बढ़ा दूंगी और अब मेरा लंबाई जो है वो 16 इंच का हो जाएगा ये पट्टी लगाने के बाद। तो यहाँ से अब हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ हमें 6 इंच रखना है लेकिन अभी हमें नीचे पट्टी लगानी है, इसके लिए हम 1 इंच और बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच और यहाँ 1.5 इंच। देखिए ये मैंने बढ़ा के इसलिए लिया कि नीचे जाएगा तो अभी और डाउन आएगा, यहाँ छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 7 इंच लिया और बाद में जब मैं पट्टी लगाऊंगी ये मैंने ऐसे पट्टी लगाया। तो देखिए पट्टी लगाने के बाद क्या होता है, ये जो मेरा है देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ इस तरह से आएगा। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
ये हमने दोनों स्लीव्स के लिए पट्टी की कटिंग कर ली है। हमें यहाँ इस तरफ से पट्टी लगानी है। ये पट्टी मैं सेट कर दूंगी लंबाई बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मेरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।